पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है उसने 11 नशस्तों पे बायकाट किया हुआ था, 2 नशस्तों पे बायकाट नहीं किया हुआ। 2 नशस्तों पे एक तो हरीपुर से वो NA-18 से भी इलेक्शन लड़ रहे थे और लाहौर से NA-129 से भी जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का उम्मीदवार है वो इलेक्शन लड़ रहा था। तो ये एक अजीबो-गरीब किस्म का बायकाट था कि एक तो बाई इलेक्शन है, बाई इलेक्शन का अगर आपने बायकाट करना है तो पूरे बाई इलेक्शन का बायकाट करें। ये क्या बात हुई कि आप 13 में से 11 नशस्तों पे बायकाट कर रहे हैं, 2 पे बायकाट नहीं कर रहे। और वो जो 11 नशस्तें हैं उस पर आपने बायकाट इसलिए किया कि आपका ये ख्याल था कि जी वहाँ पे धांधली होगी। तो जो बाकी 2 नशस्तें थी उस पर आपको ये कि क्यों गलतफहमी थी कि वहाँ पे धांधली नहीं होगी। अब जो कुछ NA-18 हरीपुर में हुआ है तो उसके बाद कोई अगर ये कहे कि जनाब जो मुस्लिम लीग नून है उसने क्लीन स्वीप किया है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है उसके साथ धांधली हो गई है। भाई सबको पता था कि धांधली तो आपके साथ होनी है। तो अगर 11 नशस्तों पे आपने बायकाट किया हुआ था तो बाकी 2 नशस्तों पे भी बायकाट करते। तो यहाँ से ये पता चलता है कि ये जो हुकूमत है इसको जो बहुत से जो इस वक्त इसके जो प्लस पॉइंट हैं, यानी कि इसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी एक बड़ी स्ट्रेंथ ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो बाज़ मामलात पर जो सियासी फ़ैसले करती है वो फ़ैसले बड़े कमज़ोर और कंफ्यूज होते हैं। और ये जो फ़ैसला किया गया कि हमने ज़िमनी इलेक्शन में से 11 सीटों पे हमने बायकाट करना है और 2 पे नहीं करना, तो इसका जो रिज़ल्ट आया है ये रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड था। लेकिन समझ नहीं आती कि उमर अयूब साहब को और हमाद अदर साहब को ये किसने कह दिया था कि ये कौमी असम्बली की 2 नशस्तें ये दोबारा जीत जाएंगे। अगर बाकी 11 नशस्तों पे धांधली हो सकती है तो इन 2 नशस्तों पे क्यों नहीं हो सकती। तो ये एक तरह से मुस्लिम लीग नून जो है वो ठीक है, वो दावा कर रही है कि वो ये इलेक्शन जीत गई, लेकिन इलेक्शन तो वो सिर्फ 2 नशस्तों पे जीती है और वो भी फॉर्म 47 की मदद से जीती है। बाकी 11 नशस्तों पे तो तहरीक-ए-इंसाफ उनके मुकाबले पर ही नहीं थी। तो वो 11 नशस्तों पे इलेक्शन जीत कर और बढ़ के मारना, तो मेरा ख्याल है इसकी